धन्यवाद 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 प्रभु। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया 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 अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपनी लहू से तेरे सामने झुकते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, सजदा हम करते आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपनी लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे करते हैं, आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलते शुद्ध जल तू छिड़क दे को मेरे बदन दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदन दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे, प्रार्थना है हमारी तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपनी लहू से धो दे मेरे
करते हैं, आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपनी राह से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाइयों से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाइयों से आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपनी राह से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे अनुग्रहकारी, हे दयालु, हे करुणा निधान, हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सचमुच एक बार फिर से हमें वो पवित्र स्थान को दिया, वो पवित्र जगह हमें दिया जहां पर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से खुदा आपने हम पर अनुग्रह किया है, हम पर दया किया है और इस कीमती समय को आपने हमारे जीवन में जोड़ा। इस कीमती आराधना को, इस बहुमूल्य आराधना को आपने हमें दिया परमेश्वर पिता, ताकि हम इस आराधना में, हम आप में एक होकर प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा दे सके, हम आपके समर्थ को पा सके।
हम आपके आशीषों को पा सके, हम आपके अभिषेक को पा सके प्रभु जी। प्यारे खुदा हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु होने दीजिए आए हुए सभी को पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा के आग से भरिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हर एक आत्मा में होकर, सच्चाई में होकर आपकी आराधना करके छुटकारा पा सके, चंगाई पा सके, रिहाई पा सके, आशीषों को, बरकतों को, गुम्बतों को पा सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, एक बार फिर से नया नया हमारे जीवन में आशीषों को भेजिए प्रभु जी। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर नया नया कार्य कीजिए प्रभु जी, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा वचन में लिखा है कि वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो नए आशीषों को प्राप्त करते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में नए आशीषों को भेजिए और परमेश्वर पिता प्रभु हमें इस समय अपने लहू में ढांपिए प्रभु, ताकि कोई शत्रु शैतान का बुरा नजर हम पे ना पड़े, कोई शैतान की कोई भी षड्यंत्र यहाँ पर, कोई उसकी युक्ति भी यहाँ पर सफल ना होने पाए पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जितने हथियार तेरे हाने के लिए तैयार किया गया है उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। खुदा तेरे वचन के द्वारा ऐसा ही हो। और परमेश्वर पिता प्रभु हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक उस सबको प्रभु नाम पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इस समय प्यारे खुदावन उनके जीवन में छुटकाराओं को पिता परमेश्वर प्रभु जी आप भेजिए पिता, ताकि हर एक के जीवन में छुटकारा हो, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगाई हो, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका प्रकाश, आपका ज्योति हो खुदावन, कोई भी अंधकार किसी के भी जीवन में ना होने पाए। ऐसे हम दुआ प्रार्थना करते पिता, और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी हमको प्रभु जिस प्रकार से आपने संभाला है वैसे ही हमारी कुर्सी पर भिलाई, छत्तीसगढ़, पूरे पिता परमेश्वर भारत देश को भी प्रभु आप संभालिए, सबको आशीष दीजिए पिता, हर घर परिवार को आशीष दीजिए, हर जाति, हर कुल, हर एक बोली भाषा के लोगों को आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो आपको जानते उन्हें आशीष दीजिए, जो आपको नहीं जानते उन्हें भी आशीष दीजिए पिता, जो आपको पिता परमेश्वर विरोध करते उन्हें भी तू आशीष कर परमेश्वर पिता, ताकि हर कोई तेरे प्रेम को चख सके, हर कोई तेरे प्रेम को जान सके परमेश्वर पिता। प्रभु दया कीजिए आगे का समय में पिता परमेश्वर प्रभु और भी गीतों को गाते हैं, बजाते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, हर चीजों में सहायता कीजिए, गवाहियों में सहायता कीजिए, वचन में सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे उठने बैठने में, हमारे देखने में, चलने फिरने में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए पिता। प्रभु शैतान कहीं से भी हमें पाप में गिराने ना पाए, हम पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरा तन मन से पिता परमेश्वर हम आपको आराधना कर सके प्रभु जी। ऐसा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमें अपने नियंत्रण में रखिए, आप प्रभु दया कीजिए। और भी भाई बहने हैं जो पिता परमेश्वर कलीसिया के हैं प्रभु, जहाँ भी है उन्हें भी आशीष दीजिए, आगे में अगुवाई कीजिए पिता, और जो भी प्रभु दिल में भटक रहे पिता उन्हें भी पिता परमेश्वर प्रभु जी सच्चाई के मार्ग में लेकर आइए प्रभु जी, ताकि वो सच्चाई में चले, सत्य उनको स्वतंत्र करे पिता। ऐसा दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना विनती को सुनने के लिए। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए समय हम अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे और जो पार्टी में सामने में आकर के गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। जल्दी से आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हमारा ध्यान को, हमारे मन को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। एक दूसरे से बातचीत ना करते हुए हम अपने आंखों को बंद करके हमारा ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि हम परमेश्वर की आराधना जो हम आत्मा सच्चाई से करते हैं, तो आत्मा और सच्चाई से
वो आराधना हम कर सकें। इसलिए आइए इस समय हम अपने होठों को खोलकर सबसे पहले एक बार फिर से हम सब मिलकर परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। धन्यवाद दें, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपना ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। अपने तन मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि हम परमेश्वर को महसूस कर सके, पवित्र आत्मा को महसूस कर सके, उसके सामर्थ्य को महसूस कर सके, और जब हम यहाँ से जाए तो बड़ी आशीषों के साथ हम जा सके। Hallelujah, Jesus, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, दुनिया का दीदी कोई दूसरी साथी है, दुनिया का दीदी कोई दूसरी साथी है।
देता है, इसलिए हर पल हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी संगति में हम आज धन्यवाद करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत और गाते हैं, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ लोगों के जीवन में बड़ी महिमा रहता है, वो लोगों के जीवन में बड़ी
कि परमेश्वर की महिमा हम देख सके, परमेश्वर का जलाल हमारे जीवन में रहने पाए, जिससे हम परमेश्वर की आराधना तो आत्मा सच्चाई से करने वाले बने, आत्मा सच्चाई से करने वाले बने। आइए हम स्वभाव के उठाकर हम प्रभु की महिमा को करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड।
तेरे सामर्थ्य को चाहते हैं, तेरे बल ताकत को, तेरे बुद्धि ज्ञान को चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में तेरा जलाल बहने पाए प्रभु, तेरी महिमा बहने पाए प्रभु, तेरे आशीष से बहने पाए प्रभु। हाँ खुदा, हम तेरे अभिषेक के भूखे और प्यास हैं खुदा। हाँ प्रभु, तो अपने आसमान के झरकों को खोल दे प्रभु, और हमारे जीवन में अपना आशीषों को तो भेज प्रभु, अपना आशीषों का वर्षा कर प्रभु। हाँ खुदा, तो दया कर, हम तेरे हाथ में हर एक बात को सौंपते हैं खुदा। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता की महिमा हो। आइए समय हमें से कोई भी अगर बीते दिनों में बाइबल अध्ययन किए हैं, बाइबल को पढ़े हैं, उसमें कोई प्रकाशन है तो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आप वो प्रकाशन को अगर आपने पाया है, उस वचन को आप पढ़िए और 2 शब्दों में प्रभु के कलीसिया में पीछे वाले सब खड़े हो जाएंगे प्लीज, कोई बैठना नहीं, सब लोग खड़े होंगे। और जिनको भी परमेश्वर ने वचन के द्वारा कोई भी बातों से अगर आपको छुआ है, वचन को छुआ है, उस वचन को आप पढ़ करके आप उस वचन को एक छोटा सा रूप दे सकते हैं ताकि कलीसिया आत्मिक जीवन में उन्नति कर सके। कोई भी नहीं पढ़े बाइबल दिनों में, कोई तो पढ़े होंगे बाइबल। भजन संहिता 3 अध्याय। आप सभी को जय मसीह। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत को तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी तब परमेश्वर का एक प्रकाशन मुझे मिला कि जब भी हम परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, जब भी हम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उसे पुकारते हैं, जब हमारे सहायक कोई भी नहीं होता है, हमारे पास कोई नहीं होता, चाहे हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो या कोई मित्र हो, अगर कोई भी हमारा सुनने के लिए जब कभी कोई नहीं होता है, तब परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। वो हमारे अंदर की तड़पती हुई आत्मा को जानता है और वो उसी से ही प्रेम करता है। और हम कभी भी रोते हुए, जब हम रोते हैं तो हम अक्सर सो जाते हैं रोते रोते, उन्हीं बातों को सोचते हुए, परमेश्वर को सोचते हुए। तब परमेश्वर हमें संभालता है। जब हम उठते हैं तो हम अपने आप में ही ढांढस बन जाते हैं और उसके बाद परमेश्वर हमें शांति दे देता है। और यहाँ पर 7वें वचन में कहता है, हे उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत अंग जो होता है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, वो जबड़े की हड्डी होती है। पूरे शरीर की हड्डी चूर हो जाएगी लेकिन जबड़ा कभी नहीं टूटता है जल्दी। अगर किसी का जबड़ा टूटा है तो उसकी हालत सबसे दयनीय होती है। तो परमेश्वर ऐसा है कि अगर आपके विरुद्ध कोई उठता है
तो परमेश्वर उसके सबसे मजबूत हिस्से को ही तोड़ देता है। यानी कि परमेश्वर आपको संभालने के लिए आपके शत्रुओं को ऐसा गिराता है कि वो कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। यानी कि उसका हर एक चीज, यानी कि दांत से ही हम अपने शरीर को संभालते हैं। जो भी भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में दांतों के द्वारा ही पहुंचता है, उसको हम चबाते हैं उसके बाद ही। तो परमेश्वर उनको ऐसा छन्नी कर देता है कि उनके सामने कोई मतलब उनको कोई संभाल ही नहीं सकता, कोई भी आए, जब तक परमेश्वर खुद ना उन्हें संभाले, जब तक वो पश्चाताप ना करे। इसलिए परमेश्वर ही है जो उद्धार करता है अपने प्रजा को, वो संभालता है और यह अपनी प्रजा को आशीष देता है। इसलिए हम जब भी पीड़ा पे हो या कैसे भी हालत में हो, हमें परमेश्वर को हमेशा प्रतिदिन याद करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और हमें अंत के लिए अपने आप को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत कठिन आने वाले हैं। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। और हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। बीते दिन एक वचन पढ़ रहा था और सचमुच मुझे हिट किया, मैं उसको आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच दिन बहुत ही बुरे हैं। देखा जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम 2025 में खड़े हैं। लेकिन इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे, जिस प्रकार नूह का दिन चल रहा था, परमेश्वर ने कहा नूह, समय आता है कि मैं इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा जल का बारिश करूंगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो तू लोगों को जाकर बता, अपने परिवार को भी बता। लेकिन किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया। आज मैं अपने ऑफिस में भी जहाँ कहीं भी देखता हूँ, सब टाइम पास कर रहे हैं व्यर्थ की चीजों में, मोबाइल में। प्रार्थना के समय में लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, अभी आपको पता है दुनिया भर का वायरस आ गया है, कई जगह लॉकडाउन लगने वाला है, मतलब परंतु परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पेसिफिकली विशेष रूप से समझाता है कि इस समय खाने पीने, पार्टी करने, टीवी देखने, मूवी देखने का नहीं, परंतु फास्टिंग करने का है। हालेलुया। दिन हमारे लिए बुरे नहीं है, यदि हम तैयार रहेंगे पहले से तो हमारे लिए बुरे नहीं होंगे, हम उस चीज के लिए तैयार रहेंगे। हमें बुद्धिमान स्त्रियों के समान, बुद्धिमान कुमारियों के समान पवित्र आत्मा से भरकर चलना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। हालेलुया। प्रभु को महिमा हो। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं और जो भी बाइबल पढ़े हैं, जिनको जो भी प्रकाशन मिला है आने वाले सप्ताह में, आप जरूर इसी प्रकार से जैसा विश्वासी ने और भाई दीपक ने जो है वचन को पढ़ा, जो प्रकाशन उनको मिला है, उन्होंने जो है सामने में कलीसिया को जो है बताया, सिखाया कि कैसे हमको परमेश्वर की सहायता चाहिए, है ना। जब हमारे जीवन में कोई भी सहायता करने वाला नहीं रहता है, तो ऐसे समय में परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करता है। और भाई के द्वारा भी हमने सुना कि दिन जो है बुरे हैं, इसीलिए हमें ध्यान से देखना है कि इन दिनों में हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। तो कहीं अगर हम मिस्टेक हैं तो हमको वहाँ पे बदलने की आवश्यकता है। प्रभु को महिमा मिले।